सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई, उन्होंने वो देखी मार्कशीट और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड है विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। इसी के साथ सरकार को हमारे मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, आपने इतने बच्चे को पीट दिया, एक आध बच्चे इसमें शहीद भी हुए हैं, बिकॉज मैं शहीद का दर्जा दूंगी बिकॉज बच्चे आके यहाँ पे सड़कों में निहत्ते आए थे। और इस पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने, और दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में आती है? केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो ये केंद्र सरकार वालों ने जो जातियां कही हैं बच्चों के साथ, मैं समझती हूँ इसके लिए होम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनली सब लोग जान गए हैं जो हालात हैं पूरे देश में। और खाली ये दिल्ली में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य सिटीज में भी, बॉम्बे में हो जाए, चाहे पटना हो जाए, बिहार हो जाए, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट नैतिकता के तौर पर एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। डेडलॉक की कोई बात ही नहीं है, कोई डेडलॉक ही नहीं है। इस्तीफा हो, चर्चा हो, हम तो चाहते हैं आगे चीजें बढ़े, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। वो अपने अहंकार के चक्कर में अगर वो अटकी हुई है और वो नहीं सुनना चाहती है, तो सरकार तो कभी सुनती ही नहीं है। वैसे भी ये अच्छी बात है। हम सभी लोग बहुत चिंतित थे कि काफी 24 दिन हो गए थे, बहुत ही मुश्किल और ये कठिन बात है। इसी के साथ वो स्टूडेंट्स भी थे जहाँ पे 20-20, 25-25 दिन अनशन में रहे हैं। देखिए, इधर उधर की बातें जो ये चल रही हैं, पहले जो हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड है वो पूरी की जाए। रेजिग्नेशन चाहिए सभी लोगों को, उस पर हम सभी लोग अटल हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड अटल है। और रही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात, तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, बहुत पहले से होना चाहिए। लेकिन जो रेप के उसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, उनमें कितनी अभी तक कार्रवाई हुई है, कितनी प्रगति हुई है, ये भी सोचने की बात है। तो सिर्फ एक झूठा दिलासा ना दें प्रधानमंत्री जी। जो स्टूडेंट्स की असल डिमांड है और जो रिफॉर्म एजुकेशन में होने चाहिए वो करने चाहिए उन्हें। मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपना मुंह छिपाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला इतना बढ़ गया है, उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया है। तो अब रेजिग्नेशन का तो उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया। क्या किसी मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर आप मिनिस्ट्री दे रहे हैं किसी को, उस मिनिस्टर के अंडर अगर वहां पर कुछ होता है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो मिनिस्टर की बनती है। नैतिकता के आधार पर पहले मिनिस्टर रिजाइन करे और उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं हैं जो मजबूती देंगी एजुकेशन को, वो होनी चाहिए। और साथ में हम चाहते हैं कि जो व्यवसाय की तरह एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में बना दिया है, उसको भी बदला जाए। देखिए, बहुत लंबे वक्त से, परसों हम लोग 65 सांसदों का लेटर लेकर उनके पास गए थे मिलने के लिए, और लगातार लोग यही डिमांड कर रहे थे कि 25-26 दिन, उनकी एज भी 60+ है, ऐसे में सभी उनके सेहत को लेकर फिक्रमंद थे और उन्होंने वो अपना फास्ट तोड़ा। तो हम सब इस बात से, हम सबको राहत मिली है कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक रहेगा। लेकिन जो अभी भी स्टूडेंट मूवमेंट है वो अभी भी चल रहा है, और सभी स्टूडेंट्स ने ये बात भी कही है कि जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जी नहीं, हमारी पहली डिमांड ये थी कि जो स्टूडेंट की डिमांड है मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की, पहले वो और फिर डिस्कशन तो होना ही है। डिस्कशन कोई स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं है, वो तो सदन में हम विपक्ष को और सत्ता पक्ष को करना ही करना है। वो कोई प्रोटेस्ट की, आंदोलन की डिमांड नहीं है। डिस्कशन तो होना ही है, होगा ही। दोनों चीजों की जरूरत है। देखिए, जब तक अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी, जब तक किसी को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे, जब तक आगे आने वाले मिनिस्टर को ये चिंता नहीं होगी कि अगर वो सही से देखरेख नहीं करेंगे तो वो हटा दिए जाएंगे, तब तक सुधार भी नहीं आएगा। ये जो कंप्लेसेंसी आ गई है सारे सरकार में और उस सरकार के मंत्रियों में, उसको एक झटका देने की जरूरत अवश्य है, और उसके बाद रिफॉर्म्स की जरूरत तो है ही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।